आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी एक मैथ्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में डिटेल में जो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए है, जो उसमें नया कंसेप्ट आया है वो हम डिस्कस करते हैं जिससे सारी एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व हो सके। तो मेरी फर्स्ट वीडियो जो रहती है वो रहती है कंसेप्ट की, कि उस चैप्टर में एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है जिससे हम वो पूरा चैप्टर सॉल्व कर सके। ठीक है। सेकंड वीडियो मेरी रहती है जो हमारे एग्जाम्पल्स है, जो एग्जाम्पल्स है या एक्सरसाइजेस कहेंगे हम, जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं, वो हमारी सेकंड वीडियो रहती है। इसमें हम सारे एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है जैसे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का 2.1 2.2 हम ये सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। थर्ड वीडियो जो रहती है हमारी, थर्ड वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आप सॉल्व करके ज़रूर जाइए, जिससे आपके बोर्ड्स के पेपर में ऑफ कोर्स हेल्प होगी। इसमें मैं आपका एमसीक्यूज़ भी रखूँगा थर्ड वीडियो में, प्लस उसके बाद मैं आपको जो डिटेल क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना चाहिए जिसमें एक्चुअल में कंसेप्ट यूज़ हो रहा हो, जैसे हॉट्स टाइप के, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। तो अब आज अभी हमारी ये पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करूँगा। ये पॉलिनोमियल्स आपका क्लास 9th में भी आया हुआ था। ठीक है। तो मैं आपको जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि पॉलिनोमियल्स का पहला अगर आप वर्ड के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्या होता है। पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी। ओके। और आप में नॉमियल्स, जो नॉमियल्स टर्म्स लिखी है, इसका मतलब है टर्म्स, मतलब मैनी टर्म्स को अगर रिप्रेजेंट जो चीज़ कर रही है उसको हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। ठीक है। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि डिफाइंड बाय वेरिएबल्स रहता है, जिसमें हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें हम वेरिएबल्स यूज़ करें। और ये आपका इसमें जो एक्सप्रेशन रहेगा उसमें आपकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट रहेगा। क्या रहेगा? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। 3 टर्म मैंने बताई। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और आपका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर से रहता है। ठीक है। अगर पूरी डेफिनेशन बोलूँ तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स आर रेज्ड टू नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एक पॉलिनोमियल का। ठीक है। अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहीं आपसे बोला जाए कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का क्या होता है। अगर मैं लिखूं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पहले देखते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स, जिसमें ए एन एक्स एन आ जाएगा प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स एन माइनस वन। ये कहाँ तक जाएगा? आपका ए वन एक्स, जहाँ पे एक्स की पावर 1 रहेगी, प्लस ए ज़ीरो, जहाँ पे एक्स की पावर क्या है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, मतलब कि ए की पावर किसी की पावर 0 कर दो तो 1 हो जाएगा। तो लास्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी? लास्ट टर्म हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाएगी। ठीक है। इधर पे ए एन माइनस वन, ये सारे क्या है? हमारे रियल नंबर्स हैं। क्या है? हमारे रियल नंबर्स। मैं होप कर रहा हूँ कि ये या बेसिक आपको पता होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, आपका रेशनल नंबर क्या होता है जहाँ पे पी बाई क्यू फॉर्म में रहता है और के इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। रैशनल नंबर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है, 9th के इसमें पढ़ाया जाता है। अभी जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको क्वेश्चन आते हैं कि पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसमें बोलेगा डिग्री, आप डिग्री बताइए। ठीक है। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट। डिग्री क्या होता है? कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट से जो रिप्रेजेंट किया जाए। इसको मैं आपको लिख के दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा दिमाग में बैठे। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल
पी ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, पी ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, इज़ द हाइएस्ट कंपोनेंट, इज़ द हाइएस्ट कंपोनेंट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। सपोज मेरा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x4 प्लस 2x स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे इसकी डिग्री बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर इसका एक्स क्यूब है डिग्री। एक्स क्यूब अगर आप बोल रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि हमें एक्स की पावर में हाईएस्ट टर्म क्या है वो देखना है। तो अगर आप एक्स की पावर में हाईएस्ट टर्म देखेंगे तो आपको दिखेगा x4 यहाँ पे है, तो इसका मतलब x की पावर 4, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या हुई, डिग्री हुई इसकी पावर 4, ठीक है। अभी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन वगैरह, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हम थोड़ा सा मेन चीज़ पे आते हैं कि जो हमारी मेन चीज़ पे आते हैं कि पॉलिनोमियल अगर डिग्री 1 का हो, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपने कहीं कहीं देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करके आपका एक चैप्टर है, इसका मतलब क्या है कि उसमें x भी रहेगा, y भी रहेगा, और डिग्री जो है आपकी 2 रहेगी, ठीक है। अभी और मैं अगर देखूँ इसी में अगर आपका 3 अगर आपकी आ जाती है, डिग्री 3 आ जाती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। अभी अगर जैसे अभी जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलेशन बिटवीन द पॉलिनोमियल ज़ीरोस क्या होता है। अगर किसी पी ऑफ एक्स में कोई इक्वेशन है, सपोज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अगर जिस वैल्यू पे p ऑफ x1 इक्वल्स टू 0 आ जाए और p ऑफ x2 इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो ये हमारा x1 x2 क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़ ऑफ इक्वेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ज़ीरोज़ ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिग्री जैसे कि इसकी 3 है, तो एक और ऐसी कोई वैल्यू होगी p ऑफ x3 जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो हमारा x1 x2 x3 क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़ हो जाएगा। सेम वैसे ही केस में अगर मैं एक्स क्यूब हटा के सिर्फ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 रखूँगा तो हमारी दो वैल्यूज़ होंगी जिनकी इस पे ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो हमारी x1 x2 क्या हो जाएंगे, ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन कहलाएंगे, ठीक है। अभी इसमें जब हमारा x1 x2 सब ज़ीरोज़ हो जाता है तो इसमें एक रिलेशन निकल के आता है, क्या कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है हमारा, पहले तो आपको जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिख के दिखाता हूँ एक, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखना है तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक में कैसे कैसे हम रिलेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारे x1 x2 को दो ज़ीरोज़ हैं जिन पे हमारा f ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 इक्वल्स टू 0 की वैल्यू आ रही है जब मैं x की जगह पे x1 x2 अलग अलग डाल रहा हूँ, तो ठीक है। अभी क्या होगा, इसको हम अल्फ़ा से कह सकते हैं और इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x1 की वैल्यू इक्वल्स टू अल्फ़ा है और x2 की वैल्यू इक्वल्स टू बीटा है। ये कन्वेंशनल टर्म है इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा हमारे ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 और एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक। अभी इन दो का सम जो होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का सम, वो होता है -b/a। याद रखिएगा, क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो आपको इस फॉर्म में इक्वेशन ज़रूर लिखना है। अगर आप इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिख के आप डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे, क्योंकि आप लोग याद करके जाएंगे कि -b/a होता है सम ऑफ द रूट्स। अभी क्या होगा, एग्जामिनर क्या करेगा, इक्वेशन घुमा के दे देगा। कैसे, उसने दे दिया 3x4, चलिए आप स्क्वायर में ही अभी डील करिए क्योंकि आप लोग अभी 10th क्लास में हैं। अभी जैसे जैसे आप आगे आएंगे तो वहाँ पे 3x3 3x4 उसमें हम रेंज में जाएंगे, ठीक है। अभी 10th क्लास में आपको 3x² मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में थोड़ा बताया और थोड़ा सा जस्ट बेसिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का बताया, ठीक है।
तो मैं जैसे हम यहाँ पे लिखता हूँ कि 3x प्लस 2x² प्लस 4। अभी क्या आप जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, -2 ले लेंगे b को और 3 ले लेंगे a को, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, गलती कर देंगे। इसलिए हमेशा आपको इस फॉर्म में लिखना ही लिखना चाहिए। जैसे ही आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में लाना ही, ठीक है। अभी हमारा सम ऑफ रूट्स का एक आप याद कर लीजिए कि -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ज़ीरोस जो होता है वो हमारा c/a होता है, जिसमें c जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है और a जो है वो x² का कोएफिशिएंट है, ठीक है। अभी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर में आपका क्या दिया है एक्चुअल में। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद आपके लिए पूरा चैप्टर कुछ नहीं है, जस्ट अ पीस ऑफ केक रह जाएगा। बहुत सिंपल है, पॉलिनॉमियल स्कोरिंग है, क्योंकि अगर आपको सॉल्व करना आ गया, क्योंकि जैसे नेक्स्ट चैप्टर जो इसके हैं जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लगेगा। और मैं कहूँगा कि आप अगर कहीं फंस रहे हैं, जैसे अगर आपको रिलेशन निकालना नहीं आ रहा है, कहीं कंफ्यूज हो जा रहे हैं, या फिर ज़ीरोज़ आप नहीं निकाल पाते हैं, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड इजी है कंपेरेटिवली, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इंसान जब लंबा जाने लग जाता है ना क्वेश्चन तो कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे अगर आप फंसने से बचना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सेम अगर मैं आपको क्यूबिक केस में देखता हूँ, क्यूबिक केस में जब आप देखेंगे तो क्यूबिक में क्या रिलेशन निकल के आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको समराइज़ कर देते हैं इस वीडियो को। तो पहले तो हमारा जनरल इक्वेशन p(x) = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका सम ऑफ ज़ीरोस क्या रहेगा, इसमें अल्फ़ा एक ज़ीरो रहेगा, बीटा एक ज़ीरो रहेगा और तीसरा ज़ीरो रहेगा गामा। तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, सम ऑफ ज़ीरोस का रिलेशन जो निकल के आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आप इसको इक्वेशन को ज़रूर याद रखिएगा वरना आप कंफ्यूज ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो यहाँ पे आपने देखा था स्क्वायर वाले में कांस्टेंट टर्म आ रही थी, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए, और हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट a, पर इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस भी आता है। अभी एक और रिलेशन निकल सकता है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा का मल्टीप्लिकेशन प्लस गामा अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, इसका क्या रिलेशन आएगा, c/a। तो क्यूबिक में सम ऑफ रूट्स भी -b/a आता है जिसमें माइनस साइन आता है, और प्रोडक्ट में भी माइनस साइन आता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अभी हम देख लेंगे कि अगर ग्राफिकल मेथड में हमें देखना हो कि कितने ज़ीरोज़ हैं इक्वेशन के, तो हम कैसे देखेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल। इसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं देखना, आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस कौन सी है, बस। और आपको पता आना चाहिए कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो रहा है एक्चुअल में। देखिए क्या होता है, जैसे आपकी ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्सिसा। और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। और ये हमारा रहता है सेंटर ओरिजिन, ठीक है, 0,0 पे, ठीक। अभी सपोज कोई ग्राफ आ रहा है ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो ये जैसे y = 3 दे दिया है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये एक्स एक्सिस से इंटरेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। अभी सेम अगर मैं ऐसे दे दूँ, क्या कि हमारी एक लाइन आ रही है, हमारा एक पैराबोला है जो कि ऐसे जा रहा है, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे ऐसा जा रहा है, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या रहेंगे, आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ जितने टाइम्स एक्स एक्सिस से वो ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है उतने ज़ीरोज़ रहेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1 पे इंटरसेक्ट हुआ, एक नंबर 2 पे इंटरसेक्ट हुआ। तो इस वाले के अगर मैं इसको डिनोट करता हूँ सपोज f(y) से, तो f(y) हमारा 2 बार इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि डिग्री की
इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या रहेगी, वाई स्क्वायर के टर्म्स में रहेगी, वाई स्क्वायर प्लस, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, ये रहेगी। और इस वाले में आप देख ही सकते हैं कि इसमें आपको सिंपल सिंपल दिख गया है, तो हम इस हिसाब से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल 1 लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल 1 में देखेंगे तो एग्जांपल 1 में इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे, 1, ठीक है, इसमें कितने रहेंगे, 1 2 2, ठीक है, इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ जीरोज। जितनी बार एक्स एक्सेस से इंटरसेक्शन हो रहा है उतने उसके जीरोज है ग्राफ के, ठीक है। इधर पे कितनी बार हो रहा है, 1, इधर कितनी बार हो रहा है, 1, इधर कितना है, 1 2 3 4, 4 बार, ठीक है। अब आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हुए थे और क्या इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जितना भी कंसेप्ट मैंने दिया है ये इतना इनफ है इस पॉलिनॉमियल चैप्टर के लिए। अगर आप सेकेंड वीडियो में इसमें मैं कंटिन्यूशन करूँगा कि हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी ग्रिप बनेगी। और थर्ड वीडियो में हमारा क्या रहेगा, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एक बार हाईलाइट करूँगा क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो ये थर्ड वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।